इस वक्त मैं आपको नज़ारा दिखा रही हूँ यहाँ केशवपुरम आदर्श नगर ज़िले के इस पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी कैंप का, जो पिछले कई सालों से यहाँ रह रहे हैं और दिल्ली सरकार ने किस तरह से इन्हें नकारा है वो आप साफ साफ देख सकते हैं। यहाँ पीछे जो माता का मंदिर आप देखेंगे, यहाँ कई सालों से अंधेरा छाया हुआ है। यहाँ मंदिर तक में यहाँ बिजली नहीं है और आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात यहाँ इन पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को भी सुनाई जा रही है। जी हाँ, जहाँ हम मौजूद हैं इस जगह पर यहाँ ना ही तो बिजली है, ना ही कोई रहने का अच्छा साधन। ऐसे में आप सोचिए कि ये यहाँ पर जो पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी हैं, ये पाकिस्तान छोड़कर अपने इस देश में आए हैं ताकि ये यहाँ पर एक चैन की, अमन की ज़िंदगी जी सके जो इन्हें पाकिस्तान में नहीं मिलती थी। यहाँ अपने देश भारत में आने के बाद भी किस तरह की ज़िंदगी जीने को फ़िलहाल ये मजबूर हैं। आप देख सकते हैं कि इनके कैंप्स में ना ही तो बिजली है, ना ही रहने का कोई अच्छा साधन। ऐसे में लाचार ज़िंदगी यहाँ जो है ये गुजार रहे हैं और दिल्ली सरकार द्वारा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई मदद जो है नहीं दी जाती है। ये लोग यहाँ मौजूद हैं, इनका अस्तित्व आज यहाँ पर मौजूद शायद सरकारों के लिए नहीं है, लेकिन ऐसे में आज यहाँ भाजपा पूर्वांचल मोर्चा पहुँचा है। जी हाँ, भाजपा पूर्वांचल मोर्चा के कौशल मिश्रा जी, जो कि अध्यक्ष हैं इस मोर्चे के, आज यहाँ इन शरणार्थियों की मन की बात सुनने और उन्हें प्रधानमंत्री की मन की बात सुनाने आए हैं। अम्मा, क्या नाम है आपका? जमुना। अच्छा, कब से आई हुई हैं आप यहाँ? हो गया 8 साल हो गए। अच्छा, यहीं पर हैं आप शुरू से? यहीं से शुरू पे यहीं पे है। भाजपा पूर्वांचल मोर्चा द्वारा आज यहाँ मोदी जी के मन की बात जैसे सुनाई दी जा रही है, आपको पहले भी कभी आपने सुनी है? नहीं सुनी है। अभी सुन रहे हैं। दिल्ली सरकार है, एक मोदी जी हैं, किससे उम्मीद है आपको? मोदी जैसे है। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष कौशल मिश्रा जी। कौशल मिश्रा जी, आपने देखा किस तरह से आपने कोरोना काल में गरीबों की, लोगों की सहायता करी। आज आप यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी कैंप में, यहाँ इन शरणार्थियों को मोदी जी की मन की बात सुनाने। क्या ख्याल आया आपके मन में कि यहाँ आपने आज अपना आयोजन रखा है? मैंने यहाँ पर आकर पहले आया था मैं, क्योंकि दिल्ली का अध्यक्ष तो सभी जगह मेरा जाना होता है। तो जब मैं यहाँ प्रवास पे आया हुआ था तो उस दौरान मैंने यहाँ देखा और इन लोगों से बात करी तो लोगों ने बताया कि यहाँ बिजली नहीं है। तो मैंने कहा फिर बिजली के व्यवस्थाएं किस तरह से करते हो? तो बोले हम तो कहीं बैटरी या कुछ वैसे थोड़ा बहुत व्यवस्था देख लेते हैं, लेकिन है नहीं व्यवस्था किसी प्रकार की। पंखे से, बेना से अपना काम चलाते हैं। तो मैंने कहा फिर आप लोग मन की बात सुनते हैं? बोले हमने कभी मन की बात सुनी नहीं। मैंने क्यों नहीं सुनी? तो बोले यहाँ बिजली नहीं है। तो मेरे मन में भाव तभी आ गया था कि मन की बात माननीय मोदी जी जो टीवी के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक होने की वजह से ही ये लोग सुन पाएंगे, रेडियो के माध्यम से, और यहाँ बिजली ही नहीं, और बिजली ही नहीं है। तो मेरे मन के भाव थे कि इन तक मैं माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की बात, मन की बात इन तक पहुंचाऊं। तो मेरा वाकई में इस ज़िले का प्रवास तभी सार्थक होगा जब मैं जहां पर बिजली नहीं वहां मन की बात पहुंचा दूं। यही मैंने उस दिन संकल्प लिया, जिन संकल्प को आज मैंने पूरा किया। और मेरे मन में, मेरे हृदय में जिस प्रकार से आज खुशी है, मैं उसका आपको वर्णन नहीं कर सकता। पूर्वांचल मोर्चा हमेशा संस्कार और संस्कृतियों पर ध्यान रखता है, हृदय से सोचकर कार्य करता है। आज उसी का परिणाम है कि माननीय मोदी जी की मन की बात आज उन लोगों तक पहुंचा रहा हूं जो पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी, जिन्होंने आज तक कभी मन की बात सुनी नहीं थी। तो इसी उद्देश्य को आज मेरा सार्थक हुआ। इसके लिए मैं अपने आप में, अपने पूर्वांचल के कार्यकर्ता, अपने इस केशवपुरम जिला अविनेश जी, अपने निगम पार्षद जी हैं यहाँ पूर्वांचल मोर्चे से ही, सभी लोगों ने यहाँ जिस तरह से बैठकर इस चीज़ का आज माननीय मोदी जी के संबोधन को सुना तो
यही स्वरूप मैं चाहता था। और इसी तरीके से और भी पूरी दिल्ली के अंदर हम जहाँ जहाँ भी प्रवास पे जाएंगे कि कोई ऐसी जगह ना रह जाए जहाँ माननीय मोदी जी के मन की बात ना पहुँचे। अच्छा कौशल जी, ये जो आपने बहुत अच्छा काम किया है कि आपने मोदी जी के मन की बात इन्हें सुनाई है, लेकिन ये लोग जिस तरह से 7 साल से दिल्ली सरकार ने इन्हें नकारा हुआ है, इनके अस्तित्व को शायद वो जानते नहीं हैं, इनकी कोई मदद करने नहीं आता है, तो ऐसे में इनके मन की बात भी तो सुननी चाहिए कि आप आगे भी इनकी कोई मदद करेंगे। आगे भी जितना भी संभव होगा एमसीडी के माध्यम से हम लोग इनकी मदद करेंगे, केंद्र के माध्यम से इनकी मदद करेंगे। दिल्ली सरकार एक नकारा मुख्यमंत्री की सरकार है जिसका नाम केजरीवाल जी कहने जो है ना एक इतना जिसे कहते हैं कि अपने आप को एड मैन के रूप में प्रस्तुत किए हुए समाज के बीच में, जिसने ऐड के सिवा कोई काम नहीं किया, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया, झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं किया। इस तरह की मानसिकता और प्रवृत्ति वाला मुख्यमंत्री गद्दी पे बैठा हुआ है जिसने जनता के जीवनों से सदैव खिलवाड़ किया, चाहे वो छठ पूजा रही हो, चाहे कोरोना में लोगों का जीवन चला गया हो, उसने तमाशा बना के रखा। उसको एक भी पल इस गद्दी पर रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, प्रभु भी इस बात को देख रहे हैं, जनता भी देख रही है। जनता ने सब समझा है, सब देखा है। दिल्ली शमशान बन गई, इसके अंदर उसने सिर्फ ऐड के सिवा कोई और काम नहीं किया। वो जनता के सामने है, जनता सब समझ रही है। प्रभु ने भी इस चीज़ को देखा है। हम लोगों ने जिस प्रकार से इस आपदा काल के अंदर भोजन वितरण हो, चाहे वो एलएनजेपी हो, चाहे एम्बुलेंस चलाना हो, चाहे शव वाहन हो, चाहे दाह संस्कार हो, चाहे अस्थि विसर्जन करना हो, चाहे फल और जूस का वितरण करना हो, हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसके लिए चिंता करता रहा है। पूर्वांचल मोर्चा उसमें अग्रसर होकर खड़ा रहा है। आज उसी का स्वरूप है कि पूर्वांचल मोर्चा मन की बात में यहाँ पर बैठे हैं और इन लोगों की इस समस्याओं को आगे तक लेकर जाएंगे और उनकी समस्याओं का समाधान कराएंगे, ऐसा मेरा कहना है। और इस प्रकार का मेरा एक कार्य करना, जनसेवा करना, जनहित में काम करना, यही मेरे संगठन का उद्देश्य है कि राष्ट्र हित में जितना भी जो हो उसे करना, वो हम कर रहे हैं। बात करने के लिए शुक्रिया। तो मैं यहाँ मौजूद हूँ इस पाकिस्तानी शरणार्थी कैंप में और हमने आपको सुनाया इस वक्त कौशल मिश्रा जी से। और यहाँ बच्चों, यहाँ पर कोई आता है आपको? कभी मोदी जी की मन की बात सुनी है? कोई मदद करने आता है? नहीं, हमको नहीं आता। तो आज मैं आपको यहाँ दिखा रही थी इस शरणार्थी कैंप का हाल, जहाँ पर कौशल मिश्रा जी पहुँचे हैं। यहाँ सिर्फ इन लोगों को मोदी जी के मन की बात सुनाने नहीं, बल्कि इनके मन की बात सुनने भी आज कौशल मिश्रा जी यहाँ इनकी मदद करने भी आए हैं, इनके मन की बात भी सुनने आए हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन आयुषी के साथ मैं फलक इरफान, चैनल हाउ इंडिया के लिए धन्यवाद।